गुना में पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और तानाशाही को देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा की केंद्र सरकार चुने हुए मुख्यमंत्रियों को बिना आरोप सिद्ध किए जेल भेज रही है और उनकी जमानत में रुकावट डाल रही है। भाजपा के जुल्म के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है। गठबंधन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश भर में पटखनी देने जा रहा है। दिग्विजय सिंह रविवार को राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की चांचोड़ा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम अजगरी में पूर्व विधायक ममता मीना के आवास पर संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पूर्व सीएम ने दावा किया कि देश में हुए पहले चरण के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि नागपुर में नितिन गडकरी संकट में हैं। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रदर्शन से भाजपा घबरा रही है। एक रणनीति के तहत बिना आरोप सिद्ध किए अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया है। दिग्विजय ने आम आदमी पार्टी द्वारा उन्हें समर्थन देने के लिए आभार जताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद उनका सबसे पहला दायित्व होगा कि इस क्षेत्र को उन्नति की राह पर ले जाएं और योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से पात्र लोगों को मिले। पत्रकार वार्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी की नेता व चांचोड़ा की पूर्व विधायक ममता मीना ने केंद्र सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। बात यह है कि भाजपा लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान देती है। एक जमाने में कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब क्या हो गया है, भाजपा कांग्रेस युक्त भारत। आधे से ज्यादा जो उनके उम्मीदवार हैं वो या तो कांग्रेस से गए हैं या दूसरी पार्टी से पहुंचे हैं। बेचारे वो भाजपा के नेता जनसंघ के जमाने से आरएसएस के जो चप्पल चटका रहे हैं, ये बेचारे आज भी चप्पल चटका रहे हैं। उन्हें अवसर नहीं मिला और पूरी तरीके से मोदी जी और अमित शाह जी जो आयातित नेता है, जो इम्पोर्टेड लीडर है, इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेड मतलब दूसरे जगह से लाए गए व्यक्ति को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। ये अपने आप में उनकी जो बैंकरप्सी है वो साबित करती है। देवाश्री जरारिया को आप लेके आए पिछले चुनाव में, इस बार भी उनसे उनका ऐसा कहना कहा गया था मेरे मुझसे कि चुनाव की तैयारी करें, लेकिन क्या ऐसा कुछ? मुझे इस बात का दुख है कि नौजवान व्यक्ति को हम लोग टिकट नहीं देते, लेकिन जो भी रहा निर्णय पार्टी का निर्णय है। और वहाँ सर्वे आदि किया गया था, उसमें सभी सर्वे रिपोर्ट में ऐसा मुझे बताया कि मैंने सर्वे रिपोर्ट नहीं दी कि बरैया जी को टिकट देना चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की है देवाशीष को। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि उसके मित्र हो उनसे उसको समझाएं, क्योंकि बीएसपी से वो आया था और नाराज होकर आया था और वहाँ कोई परिवर्तन हुआ नहीं, वापस वहाँ जा रहा है तो अपने आप के पैरों को आएगा। केंद्रीय मंत्री कौन सा ऐसा काम किया जो हमारी 6 गारंटियां है माननीय केजरीवाल साहब की इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्येक, चाहे बिजली की बात हो, चाहे किसानों की कर्जा की बात हो, चाहे महिलाओं को पेंशन वाली बात हो, चाहे फ्री बिजली की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हर जैसे आज बीनागंज हो, चाहे गुना हो, ऐसे बड़े बड़े क्लिनिक डाल दिए जाएंगे तो बड़े से बड़े इलाज हो। इसकी बात ऐसी हमारी जो 6 गारंटी है वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली है। और राजगढ़ लोकसभा तो अपन जीतेंगे। और हमारे जो केजरीवाल साहब जो ये जेल में बंद नहीं है, वो आज हम बैठे हैं उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में हम आप सबके बीच में बैठे हैं। वो शेर है, वो शेर जब धाड़ेगा तो ये भाजपा के कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको विश्वास से भरोसा दिलाती हूँ। आज इंडिया गठबंधन के तहत आज हमारे राजा साहब हमारे प्रत्याशी है और उनके लिए पूरा हमारा कार्यकर्ता पूरा तन्मयता के साथ उतर चुका है। पूरा आप उसका आने वाले समय में जो 4 जून को आप इसका रिजल्ट देखिएगा। और यहाँ पर ईवीएम कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि ईवीएम का ये लोग घोटाला करते हैं, ईवीएम का भी घोटाला करते हैं। जैसे विधानसभा में ने ईवीएम का घोटाला किया, माननीय दिग्विजय सिंह जी इस चीज में पूरी तरह से उन्होंने हर जगह बोला भी है
वो सही है, लेकिन हम पूरी तरह से हमारा कार्यकर्ता और हमारा मतदाता पूरी तरह से पूरी सजग होके मतदान कराएगा। और हम आप मीडिया वालों से भी कहना चाहेंगे कि आप भी पूरी तरह से राजगढ़ लोकसभा में आप लोग भी सजग रहे कि यहाँ ईवीएम का ये महाघोटाला कम से कम राजगढ़ लोकसभा में नहीं हो। और उसका अगर ईवीएम का महाघोटाला करने से पहले 1000 बार सोचे। ये मैं उन तानाशाही जो लोग जो तानाशाही जो पूरे देश को डरा रहे हैं, और हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री, उन पे भी कोई आरोप नहीं था, लेकिन फिर भी उनको जेल भेज दिया गया। माननीय केजरीवाल जी को भी जेल भेज दिया गया। इन सबका हम जवाब देंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को भी उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, डराया गया, धमकाया गया। और उसके बाद नीतीश कुमार जो पलटू राम को भले वो ले गए, लेकिन वहां पर महागठबंधन के तहत भाजपा के पास तो ढूंढने से भी सीटें कम नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में भी महागठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। अरे गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ऐसे पैर पसार दिए। आने वाले समय में आप देखना कि गुजरात में भी हम लोग, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे जो महागठबंधन की जो हमारी पार्टी है, वो सब मिलकर करने वाली है। और गठबंधन की देश में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं दावे के साथ कहती हूँ। चुनौती मिल रही है बीजेपी जीतने को, चुनौती स्वीकार करके उसको लड़ना तो हमारा जीवन है। कितनी उम्मीद है साहब? 102 फर्स्ट राउंड के अंदर वोटिंग हुआ, कहना मुश्किल है, फिर भी अंदाज अगर मुझे भाजपा के 400 पार के नारे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या स्थिति बनेगी? भारतीय संविधान को बदलने का पूरा प्रयास है। मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप क्या कहते हैं? एक आध सच तो बता दीजिए। आपका क्या कहते हैं? मैं पूछा हूँ, आप बता दीजिए एक सच्चाई बोलो। धन्यवाद।